हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में फील्ड पर डिस्कस किया। तो हम जो रियल एनालिसिस में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि फील्ड के लिए एक जो सेट है हमारा, वो एक तो नॉन वॉइड होना चाहिए, और दूसरा ये जो सेट है हमारा वो प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप के लिए हम लोग देख सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एक तो बाइनरी होने चाहिए, यानी कि द्विआधारी होने चाहिए। और बाइनरी का मतलब भी हम लोगों ने वहां देखा था। बाइनरी का मतलब जब दो एलिमेंट एक ही सेट में से लिए जाएं तो उन पर प्लस ऑपरेशन से बनने वाला जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट में होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन से बनने वाला जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट में होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। तो दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब प्लस के लिए उसके पास एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, इसके अलावा आइडेंटिटी और इनवर्स होनी चाहिए। वही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होनी चाहिए। और साथ में फिर जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है वो इस सेट की ये है कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव से मतलब हो गया कि हमारे पास बिल्कुल हमने पिछले लेक्चर में समझा था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला जो सेट होता है वो फील्ड होता है। तो फील्ड पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बड़े अच्छे से। अब बात यहां ये है कि अगर आप देखोगे तो जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी पे अगर हम बात करें तो प्लस ऑपरेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 यानी कि 0 होती है ना। तो अगर हम 0 लेते हैं, हम रियल नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड जैसे सेट कई सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर सेट ही हो, मैट्रिक्स का सेट भी हो सकता है, वेक्टर का सेट भी हो सकता है। कई सारे सेट ऐसे हो सकते हैं जो फील्ड हो सकते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी को फॉलो जो करेगा वो सेट फील्ड बनेगा। तो हम क्योंकि यहाँ पर नंबर सिस्टम पर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जितने भी सेट लेंगे वो नंबर्स वाले लेंगे, राइट। तो नंबर के लिए अगर आप देखोगे तो नंबर के लिए हमारे पास प्लस ऑपरेशन के लिए 0 जो है वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और जो 1 है वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि गुणन तत्समक और योज्य तत्समक। तो आप ये आसानी से देख पाओगे कि जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 5 लिया, और 5 के अंदर अगर हमने एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया तो उससे रिजल्ट हमारे पास वही मिलेगा 5। तो आप पूरे सेट में देख सकते हो कि पूरे सेट में 0 के अलावा हमें ऐसा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता है कि हम जब उसको 5 से ऐड करें तो दोबारा हमारे पास 5 ही रिजल्ट मिल जाए। जिसका कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि हमारे पास यहां पर 0 जैसा बिहेवियर करने वाला सेट में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हो क्या कि अगर मैं जैसे 10 है और 10 के अंदर अगर मैं अगर यहाँ पर 5 को 7 को 8 को -2 को -5 को अगर मैं ऐड करता हूं तो अगेन मुझे 10 ही ना थोड़ी मिलेगा। वहां पर 10 में 0 ऐड करने पर ही 10 मिलेगा। 10 में अदर कोई एलिमेंट अगर मैं ऐड करता हूं तो अगेन 10 मुझे वापस मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यहां इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सेट के अंदर 0 जैसा बिहेवियर करने वाला ये जो एलिमेंट है वो 0 ही यहां है, 0 के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है पूरे सेट के अंदर यूनिक ही होती है, अद्वितीय होती है। ये 0 जो है इसका जैसा बिहेवियर और कोई एलिमेंट नहीं करता, ये अद्वितीय होती है, यूनिक ही होती है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये तो प्लस ऑपरेशन था। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करता हूं तो मैं 5 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 5 आएगा। अब 5 को हम ऐसे 1 के अलावा किसी और एलिमेंट से अगर मल्टीपल कर नहीं कर सकते जिससे हमें अगेन वापस हमें 5 मिल जाए। तो 1 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है आपके पास जो 5 को मल्टीपल करके दोबारा 5 ही ला करके दे। तो 1 जैसा बिहेवियर भी हमारे पास यहां पर पूरे सेट में और कोई अदर नहीं करता है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये 1 है ना, ये 1 भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो भी हमारे पास पूरे सेट के अंदर यूनिक ही पाई जाती है। अगर हम यहां पर इनवर्स की बात करें तो अगर मैं यहां पर अब इनवर्स जो है वो इनवर्स भी ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसा हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। अगर प्लस ऑपरेशन होगा तो प्लस के हमें इनवर्स मिलेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हुआ तो मल्टीप्लिकेशन वाले इनवर्स हमें मिलेंगे। प्लस ऑपरेशन मतलब एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किस तरह से हम लोग लिखते हैं, पहले हम उस पर विचार करें। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मेरे पास 5 है
तो मैं 5 के अंदर -5 को ऐड करूंगा तो मेरे पास प्लस की आइडेंटिटी यानी कि 0 मिलेगी। तो -5 क्या है हमारे पास, 5 का एडिटिव इनवर्स। तो आप यहां पर 5 में अदर कोई दूसरा यहां पर ऐसा इनवर्स इसके साथ या ऐसा कोई नंबर एलिमेंट आप इसके साथ अगर मतलब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि दोबारा शून्य ला करके हमें दे। तो -5 के अलावा पूरे सेट में ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो आपके पास यहां पर 5 के साथ मिलकर के आपको शून्य ला करके दे। तो हम ये यहां पर ये अच्छे से देख पाते हैं कि जो किसी एलिमेंट के जो एडिटिव इनवर्स होते हैं वो एडिटिव इनवर्स भी पूरे सेट में यूनिक होते हैं। इनवर्स की डेफिनेशन ही हमने यही पढ़ी थी कि दो एलिमेंट अगर ऐड होकर के एडिटिव आइडेंटिटी बना रहे हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 का -5 एडिटिव इनवर्स है और -5 का 5 यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है। तो 5 के लिए -5 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे 0 बनेगा, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन की भी बात कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 है और उस 5 को अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास 1/5 ही एक ऐसा एलिमेंट ऐसा नंबर होगा कि जिसको मल्टीपल करने से मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो 5 को 1/5 से मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव हम लोगों को यहां पर आइडेंटिटी मिलेगी। तो 5 1/5 का इनवर्स हो, 1/5 5 का इनवर्स हुआ। तो यहां पर हमारे पास एलिमेंट के जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं वो भी पूरे सेट के अंदर यूनिक पाए जाते हैं। करेक्ट। तो हम लोग देख पा रहे हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये पूरे सेट के अंदर यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अब ये सेट की प्रॉपर्टी के बाद हमें और भी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट की पढ़नी चाहिए जो हमारी काफी हेल्प करती है हम जब आगे स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। और पहले इसके बारे में भी हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जो हमने रिजल्ट देखा है वो भी हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे और देखते हैं। चलिए ओके, तो देखा हमने फील्ड की प्रॉपर्टी में और हमने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक ही होता है, ईच नंबर ऑफ अ फील्ड हैज अ यूनिक एडिटिव इनवर्स और नॉन जीरो एलिमेंट के जो इनवर्स होते हैं वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक ही होते हैं। राइट। देखो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर, और आज आप लोगों को इस रियल एनालिसिस की बुक में, रियल एनालिसिस की स्टडी में आपको ये देखने को मिलेगा कि जीरो को कभी भी किसी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो जीरो बनता है। तो इसका प्रूफ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आज से पहले आप लोगों ने ये जरूर तो ये तो आपने बता दिया है और आपको सिखाया भी है यहाँ पर स्कूल लेवल पर कि भाई जीरो को किसी में मल्टीपल करो जीरो हो जाता है ना। आप लोगों को सिखाया है और आप लोगों ने इसको सीख करके और आपको सीधा आपने जीरो लिखा हुआ है, लेकिन उसका प्रूफ देखिए आपको आज उसका प्रूफ देखने को मिलेगा। देखो कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास फील्ड का है, देखो यहां पर मैंने एफ लिखा है मतलब फील्ड लिखा है, और फील्ड जो है वो कई तरह के सेट दिखाते हैं, वो वेक्टर भी हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स भी हो सकती है, किसी भी तरीके का। राइट। तो यहां जो अभी बात हो रही है वो तो जनरल हो रही है, हालांकि हम लोग रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये रियल नंबर पे जो हम लोग इसका यहां पर प्रूफ लेंगे वो सभी क्षेत्र जो भी सेट सभी जो फील्ड बनते होंगे वो उनके लिए भी यहां पर हमारे पास प्रूफ है। जीरो वेक्टर को जब किसी एलिमेंट से मल्टीपल करते हैं तो जीरो वेक्टर बनता है, जीरो मैट्रिक्स को किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स बनती है। उन सभी के रिजल्ट्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास जो स्टडी है रियल एनालिसिस की, इसके अंदर जो ये फील्ड है, तो फील्ड जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे ये जो प्रॉपर्टी यहां दिखा रहा है वो हर तरह के सेट जो फील्ड दिखाते हैं उन पर लागू होगी। तो देखिए इन्होंने यहां पर ये कहा है कि अगर हमारे पास फील्ड का एलिमेंट जीरो है, और आपको पता है कि फील्ड में जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि फील्ड एक प्लस ऑपरेशन के लिए एबेलियन ग्रुप होता है, और अगर वो एबेलियन ग्रुप है तो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी उसके अंदर विद्यमान होगी, एग्जिस्ट होगी। राइट। तो हमें कहा है कि एफ जो है वो एक जीरो एलिमेंट जो है उसको रखता है, उसका जीरो जो है वो यहां पर दिखाया गया है। तो कहा जा रहा है कि एफ के किसी भी एलिमेंट को ए फील्ड एफ, देन फॉर एनी नंबर ऑफ ए, किसी भी एलिमेंट को जब हम उसके जीरो आइडेंटिटी से मल्टीपल, जब हम उसको जीरो से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास शून्य आएगा, जीरो आएगा। कैसे है इसका प्रूफ, किस तरह से बनाई है कि किसी भी एलिमेंट को जीरो करने से जीरो बनता है, आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। मैं इसका प्रूफ यहां पर आपको बताता हूं यहां पर लेकिन
थोड़ा सा ध्यान देना कि ऑनलाइन जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर रियल एनालिसिस की, तो आप लोग कभी भी अलजेब्रा की जब स्टडी कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि आपको जब भी यदि ये कहा जाए कि यहाँ हमारे पास जो ये रिजल्ट है किस प्रकार से आया, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। जब ये मेरे वर्ड आपके पास यहाँ पर आए, या आप लोग कभी भी जब स्टडी करें, तो आपको जब विचार करना हो, सोचना हो कि ये रिजल्ट हमारे पास तैयार कैसे हुआ, बना कैसे, तो उस वक्त आप वीडियो को पॉज कीजिए और विचार कीजिए। और मैं कई बार जब भी आपको यहाँ पर, क्योंकि रियल एनालिसिस के अंदर हमारे पास थ्योरम आएंगी, और थ्योरम के अंदर जब हम लोग प्रूफ लेंगे तो उसके कई स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ करके आ चुके होंगे। इसलिए मैं जब भी वहां स्टेटमेंट लिखूंगा आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को वहां पर ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए पहले जरूर बताऊंगा कि आपका जो ये स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से आया और क्यों आया। तो वो विचार आप लोग वीडियो को पॉज करके कीजिए, सोचिए, उसके लिए आप उस पर विचार कीजिए, जो आपने स्टडी की है उसको रिकॉल कीजिए। तो रियल एनालिसिस का तरीका आप लोगों को स्टडी करने का बदलना होगा। इसके लिए ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपको जैसे कहा जाए, आप वीडियो पॉज कीजिए, विचार कीजिए, सोचो, और उसके बाद जैसे आप रिज्यूम करेंगे उसे, तो आपको अगला जो स्टेटमेंट होगा मेरा, उसके अंदर उसका रिजल्ट होगा, उसका वो कहां से आया, वो किस तरह से लिखा जा रहा है, वो क्यों लिखा जा रहा है, उन सभी के उसके अंदर रिप्लाई होंगे, जवाब होंगे। राइट? तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग विचार कीजिएगा। देखो जरा, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आप लोगों को विचार करना है, वैसे ही वीडियो पॉज करके विचार करते जाइएगा और सोचते जाइएगा। देखो, ऐसे करने से एक फायदा भी है। ऐसे करने से फायदा ये है कि जैसे ही मैंने आपको कहा कि आप सोचो, तो आपने पॉज करके और आपने वीडियो को पॉज करके और आपने फिर कंसिडर करना स्टार्ट किया, तो आप जो सोच रहे हैं, अगर वही उसका रिप्लाई मिलता है आगे रिज्यूम करने के बाद, तो आप बिल्कुल करेक्ट वे पे चल रहे हैं। तो आप लोगों को एक यहाँ पर एक इस बात पर आप लोगों को खुशी महसूस होगी कि हाँ, हम लोगों ने जो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। और अगर आपने वो गलत सोचा है, तो उसका जो वो रिप्लाई है वो आपको बताएगा कि आपने मिस्टेक कहाँ कर दी है, आपने कहाँ गलत सोचा था। राइट? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की आप लोग जो है अपना बिहेवियर करने की कोशिश करें ऑनलाइन में, तो आपको कई सारे प्रूफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो, हम लोग यहाँ पर ये आसानी से कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, कि हमें पता है कि अच्छा, हमारा जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि 0 को किसी से भी मल्टीपल करो 0 ही आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, हम लोग कह सकते हैं कि x को अगर मैं यहां पर 0 से ऐड करता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट x ही आता है। देखो जरा, अब आप इस पे विचार कीजिए, सोचिए। मैंने यहां पर लिखा कि x + 0 = x, और ये x जो है मेरे पास फील्ड का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट ऑफ द फील्ड फॉर एवरी x एलिमेंट्स ऑफ द f। ये फील्ड का मेरे पास कोई एलिमेंट है। तो फील्ड के किसी भी एलिमेंट को अगर मैं 0 में ऐड करता हूं, तो मेरे पास x ही बना। सोचो कैसे बना? बिल्कुल करेक्ट आपने जो सोचा है। हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 0 को किसी में भी ऐड करते हैं तो वो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं डालता है, उसको वैसा का वैसा ला करके देता है। तो हम लोग ये जानते हैं, ये हमने लिखा है एडिटिव आइडेंटिटी से। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रॉम एडिटिव आइडेंटिटी, और x + 0 = x। यहां पर अब मैं काम क्या करने जा रहा हूं, फील्ड का कोई भी एक एलिमेंट ले रहा हूं। यहां पर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं फील्ड का, और उसको मैं यहां लेफ्ट साइड से मल्टीपल कर देता हूं। तो लेफ्ट साइड से मैंने मल्टीपल कर दिया, तो ये इस प्रकार से हम लोगों को मिल गया। राइट? ये ऐसा हमें मिला। अब अगर हमें ये ऐसा मिला, तो ध्यान दें, यहां पर ऐसे मैंने दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीपल कर दिया। अब देखो, इसको मैं मल्टीपल करने के बाद इस प्रकार से लिख सकता हूं। फिर आप लोग सोचिएगा, ये हमने किस प्रकार से लिखा, यहाँ a + x × a × 0 = a × x। देखो जरा, यहां विचार कीजिए, यहां से हम लोग आए तो RHS तो सेम नजर आ रहा है, LHS जो हमने लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है। तो अब आप विचार करो, देखो जरा, अगर आप यहां पर ये सोच रहे हैं
कि भाई हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हुए आए हैं आज तक कि जब भी ब्रैकेट वगैरह आ जाए और हमें किसी नंबर को मल्टीपल करना हो तो वो नंबर जो है वो सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही बात है, पढ़ा ऐसे ही है हम लोगों ने। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर अब जो भी हम लोग पिछले स्कूल लेवल पे सीखते हुए आए थे उसको काम में नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पर फील्ड पढ़ रहे हैं, तो फील्ड की प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। हम लोग जो स्कूल लेवल पर पढ़ करके आए हैं वो यही इसी के ही निकले हुए रिजल्ट्स हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, हम लोग यहाँ पर उसका मूल पढ़ रहे हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि वो बना तो बना कैसे, राइट। तो जो रिजल्ट पढ़ करके आए हो वो तो इनके निकाले गए रिजल्ट हैं। यहां आप लोग शुरुआत पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से हुआ। तो ध्यान दीजिए जरा कि अगर हम इसको देखते हैं इस रिजल्ट को, तो फील्ड में आ जाइए F3 पर। F3 का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई सेट अगर फील्ड है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी रखता है। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में अगर हम देखेंगे तो ये जो A है मेरे पास, ये A लेफ्ट साइड से मल्टीपल हो रहा है, तो मैंने उस वक्त कहा था आपको कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो ये A लेफ्ट से मल्टीपल हुआ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन से लिखा गया है। तो हम लोग यहां पर इसका रीजन दे देंगे। ये लिखा कैसे हमने, ये लिखा हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, a इंटू एक्स प्लस ए इंटू जीरो इक्वल टू ए इंटू एक्स एन प्लस जीरो। फिर विचार कीजिए आप, राइट वाले पार्ट को अगर आप देखोगे बिल्कुल हम आसानी से लिख सकते हैं ऐसा, ये एक्स है और एक्स प्लस जीरो, आइडेंटिटी को हमने ऐड किया। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं डालती है, राइट, इसलिए एक्स प्लस जीरो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसा हमने लिखा। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि जो ये फील्ड है आपका F, वो F प्लस के लिए भी एबिलियन ग्रुप होता है और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एबिलियन ग्रुप होता है। तो अगर कोई सेट आपका एबिलियन ग्रुप है तो उसके अंदर लेफ्ट कैंसिलाइजेशन लो और राइट कैंसिलाइजेशन लो काम करता है। लेफ्ट कैंसिलाइजेशन, राइट कैंसिलाइजेशन कैसे है, जैसे कि हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं, जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहाँ लिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, या फिर मेरे पास लिख रहा है y प्लस एक्स इक्वल टू जेड प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पर हम इक्वल के LHS RHS में देखें तो यहाँ पर x की जो पोजीशन है तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट वाला पार्ट कैंसिल हो गया। यहाँ अगर हम देखें तो x की पोजीशन राइट में है, तो राइट वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो ये लेफ्ट कैंसिलाइजेशन और ये राइट कैंसिलाइजेशन, ये प्लस के लिए आपने पढ़ा है, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होता है। तो यहां पर हमारे पास अगर x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू जेड है तो ये x और x कैंसिल आउट, करेक्ट। तो यहां पर ये लेफ्ट कैंसिलाइजेशन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए शर्त ये होती है कि जो आपका x है वो x नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। तो यहां हमारे पास जो है ये इस तरह से लेफ्ट कैंसिलाइजेशन, राइट कैंसिलाइजेशन होते हैं। ये तब होते हैं जब हमारे पास कोई सेट ग्रुप होता है। तो हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं यहां पर कि अगर आप इस रिजल्ट को देखोगे ऊपर तो हम यहां इन्हें देख सकते हैं। देखो इक्वल है, इक्वल के लेफ्ट साइड में देखो आप लोग a इंटू एक्स और a इंटू एक्स, दोनों लेफ्ट साइड में सेम एलिमेंट, ये दोनों सेम एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे लेफ्ट कैंसिलाइजेशन लो से। और आप जब रिजल्ट देखोगे तो a इंटू जीरो इक्वल टू हमें जीरो मिलेगा, जो इस बात का प्रूफ है हमारे पास कि यहां अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीपल करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, राइट। तो यहां ये हम लोग लिख सकते हैं, ये होगा a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, और ये हमने लिखा है रिजल्ट लेफ्ट कैंसिलाइजेशन, लेफ्ट कैंसिल लो, ओके। इन दिस वे इसी तरीके से हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि यहां जीरो इंटू ए होगा तो वो जीरो होगा। यहां पर हमने जब a को लेफ्ट साइड से मल्टीपल किया तो हमारे पास रिजल्ट लेफ्ट साइड वाला आया, a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। ऐसे राइट साइड से मल्टीपल करेंगे तो राइट साइड वाला रिजल्ट आएगा। तो दैट इफ हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए। देखो आपने यहाँ ये जो पूरे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट लिखा है, ये प्रूफ है हमारे पास कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीपल करेंगे तो जीरो बनेगा, ओके। बढ़ते हैं आगे अगले और रिजल्ट पर, वो भी हमारे पास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जो हमें आगे जो भी हमारे पास आगे थ्योरम में जब कैलकुलेशन चलती है, आगे थ्योरम में जब प्रूफ चल रहे होते हैं, तो वहां ये छोटे मोटे जो प्रूफ है हमारे पास, ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्टली वहां पर काम में आते हैं।
तो चलो और आगे हम एक और प्रॉपर्टी पर इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी हमारे पास काफी अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास एफ एक फील्ड है ना, तो अगर एफ हमारे पास फील्ड है तो फील्ड के अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं और जो दो एलिमेंट हम यहाँ ले रहे हैं वो हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, है ना। तो फील्ड के अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो दो नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसका जब आप लोग इनवर्स निकालोगे तो ये जो इनवर्स है वो दोनों एलिमेंट के सेपरेट सेपरेट इनवर्स के मल्टीपल के बराबर होता है ना। तो ए और बी दोनों एलिमेंट को मल्टीपल करके उसका जो टोटल इनवर्स बनेगा वो दोनों एलिमेंट के सेपरेट सेपरेट इनवर्स के मल्टीपल के बराबर होगा, ऐसा ये रिजल्ट दे रहा है। और इसको हम लोग सीधे शब्दों में या जल्दी से समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स आ रहा है तो इसके अंदर ये इनवर्स जो है दोनों के पास ए और बी के पास आ जाएगा, इट्स मीन ए इनवर्स और बी इनवर्स हो जाएगा। ये सीधे से शब्दों में हम इसको याद रखने के लिए पढ़ते हैं हम लोग, पर लेकिन इसका स्टेटमेंट जो होता है कहने का वो इसी प्रकार से होता है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीपल का जो इनवर्स है वो दोनों एलिमेंट के सेपरेट इनवर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, ध्यान दीजिए जरा, ये जो रिजल्ट हमने लिया है तो देखो अगर हमारे देखा जाए तो वास्तव में जो ये रिजल्ट निकाला जाता है, इसका जो प्रूफ निकाला जाता है, तो ए बी इनवर्स का जो प्रूफ निकाला जाता है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स आता है। वास्तव में ए बी का जो इनवर्स है ये रिवर्स ऑर्डर में आता है हमारे पास, ये ए इनवर्स बी इनवर्स में नहीं आता, ये रिवर्स ऑर्डर में आता है। मतलब पीछे वाला एलिमेंट आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे आ जाएगा, तो रिवर्स होकर के रिजल्ट आता है। तो जब हम लोगों को ये पता हो कि कोई सेट हमारे पास कम्यूटेटिव है यानी कि क्रम विनिमय है, तो फिर आप चाहे बी इनवर्स ए इनवर्स लिखें चाहे ए इनवर्स बी इनवर्स लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन अगर आपका अगर आपका जो सेट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब एबेलियन ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ ग्रुप हो, तो कोई भी सेट अगर सिर्फ ग्रुप हो तो उसके अंदर रिजल्ट बी इनवर्स ए इनवर्स ही आप लिखेंगे, यही उसका रिजल्ट रिवर्स ऑर्डर में बनता है। कम्यूटेटिव है इसलिए इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको एबेलियन के बारे में ज्ञान ना हो, कम्यूटेटिव के बारे में ज्ञान ना हो, तो आप लोग ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं लिख सकते, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे। और ये कैसे भी होगा उसका प्रूफ भी अगर हम यहाँ देखें तो यही हम लोगों को इसका प्रूफ भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो आप सबसे पहली बात तो कि हमारे पास यहां पर दो नॉन जीरो एलिमेंट है एफ के अंदर, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए मुझे इनवर्स भी जरूर मिलेंगे, यानी कि ए इनवर्स भी मेरे पास अवेलेबल होगा और बी इनवर्स भी मेरे पास अवेलेबल होगा डेफिनेटली। क्यों होगा सोचो, बिल्कुल सही। आप लोग देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आप लोग पढ़ करके आए फील्ड में, और उस वक्त जब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो के अलावा हमारे पास प्राप्त होते हैं, जीरो के अलावा लिए जाते हैं। तो यहां हमारे पास दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं, इसलिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिलेंगे। मतलब हम लोगों को यहां पर ए इनवर्स भी मिलेगा और बी इनवर्स भी हम लोगों को मिलेगा, राइट। अब दूसरी बात यहां देखो जरा, अब ए एक फील्ड का एलिमेंट है, राइट, और बी जो है वो भी एक फील्ड का एलिमेंट है, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जो ये ए बी यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो वाला एलिमेंट भी हमारे पास फील्ड का एलिमेंट होगा। किस वजह से? क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृतता नियम के या बाइनरी ऑपरेशन की वजह से, है ना। तो मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल होकर के वो दोनों जो रिजल्ट बनेगा मल्टीपल होने के बाद वो भी एफ में ही हमें मिलेगा। अब ये ए बी जो है वो एफ में है, और ए बी पर अगर हम विचार करें तो ये ए बी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि ए नॉन जीरो है बी नॉन जीरो है, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ए बी भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट एफ में है तो फिर इसका इनवर्स हम लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। तो ए बी ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट जो है, इस पूरे के पूरे एलिमेंट का हम लोगों को इनवर्स डेफिनेटली मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ए बी हमारे पास नॉन जीरो है, राइट। ये जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं कि तो पहले हम लोगों ने जो ये स्टडी यहां पर देखी है उससे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भाई ऐसे एलिमेंट की प्रेजेंस है भी या नहीं हमारे फील्ड में। तो ऐसे एलिमेंट की हमारे पास डेफिनेटली प्रेजेंस है, नॉन जीरो होने की वजह से मल्टीपल भी अवेलेबल है, मल्टीपल नॉन जीरो होगा जिसकी वजह से उसका इनवर्स यहां पर डेफिनेटली अवेलेबल होगा।
ठीक, तो ऐसा अगर है तो देखो मैं आसानी से यहां पर ये कह सकता हूं, देखो इसका अगर हम यहाँ पर प्रूफ की अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए जो है नॉन जीरो है, बी जो है वो नॉन जीरो है और एलिमेंट्स ऑफ एफ है, देन हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी होगा वो हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा और एफ में होगा। ओके, और हम ये आसानी से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो फिर ए बी का जो इनवर्स है वो भी एफ में होगा, राइट ना। क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखो अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी वहां है तो देखो आप थोड़ा विचार करो मैं ये बात कैसे लिख सकता हूं, ए बी एंड ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू 1। सोचिए यहां इनवर्स, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है इसके बारे में आप विचार कीजिए। ए बी को अगर ए बी इनवर्स से मल्टीपल करे तो 1 आएगा ही आएगा। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप जो स्कूल लेवल की जो स्टडी करते हुए आए हैं अगर वहां से अगर आप सोच रहे हैं तो वहां से सोचना बंद कर दीजिए। वो सब हमारे पास यहां से आए हुए रिजल्ट थे, हम यहाँ पर प्रारंभिक इनिशियल बात कर रहे हैं। यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास फंडामेंटल है, यहाँ के मूल है, यहां से उत्पत्ति हुई है, यहां से उद्भव हुआ है उनका। तो हम लोग यहां बात करेंगे ये बन कैसे रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिए ये आपने अगर विचार किया है तो देखो जरा हम लोग यहाँ पर ये रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी से दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी एलिमेंट जो कि नॉन जीरो है तो किसी भी एलिमेंट के लिए हमारे पास उसका एक एलिमेंट ऐसा फील्ड में जरूर होता है कि उससे मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी हमें प्राप्त होती है। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, चलिए तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां ए और बी नॉन जीरो है, ए बी जो है एक फील्ड का एलिमेंट है। देखो ये ए इंटू बी जो आ रहा है, अब जनरली कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ए इंटू बी दो एलिमेंटों का मल्टीपल। आप इसको ऐसे सोचो, ए जो है सपोज करो 5 है, बी जो है सपोज करो कि वो हमारे पास 10 है। अब 5 और 10 को मल्टीपल करोगे तो 50 बना, तो एक नया नंबर बना 50, है ना। तो इसको एक पूरा का पूरा एक नंबर मान करके सोचा करो। तो ये ए और बी मल्टीपल हुए तो ये मान करके चलो एक नया नंबर है जैसे 50, राइट। तो आप इसको ये कह सकते हो ना कि 50 और 50 का इनवर्स दोनों मल्टीपल होकर के कितना बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। ओके, तो कभी भी इस तरह से ये ब्रैकेट आए तो आप लोग उस पूरे मल्टीपल को एक डिजिट मान करके सोचा करो। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना चाहिए ये कहां से लिखा हम लोगों ने, फ्रॉम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम लोगों ने वहां से लिखा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं देखो अब इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, आप आसानी से जवाब दे सकते हो। देखो ये ए इनवर्स ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 1। देखो मैंने क्या काम किया यहां पर, मैंने यहां पर ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास उसमें दोनों तरफ मैंने यहां पर ए इनवर्स से इसको मल्टीपल कर दिया, है ना। अब ए इनवर्स से मल्टीपल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात देखो यहाँ पर कि ये जो ए इनवर्स इंटू 1 है तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, ये इसको मल्टीपल करेगी तो इससे रिजल्ट हमारे पास वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब ए इनवर्स रहेगा। और दूसरा यहाँ ये रिजल्ट जो मैं लिख रहा हूं उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, ए इनवर्स ए एंड बी एंड ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब विचार करें, आप विचार करें, वीडियो को पॉज करें, सोचिए, राइट। देखो जरा यहां ये जो ब्रैकेट है तो हम लोग लिख रहे हैं कि ए इनवर्स को ए बी से मल्टीपल करो, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ए इनवर्स को ए बी से मल्टीपल करो या ए इनवर्स ए को मल्टीपल करके बी से मल्टीपल करो। बात बराबर है। कैसे बराबर है? फील्ड अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी रखता है, साहचर्यता रखता है, इसलिए हम लोग इस रिजल्ट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। एसोसिएटिविटी की वजह से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो देखो ए इनवर्स और ए जो है वो मिलकर के आइडेंटिटी बना लेगा और वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब उससे बनने वाला रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। अब इस 1 को मैं बी से मल्टीपल करूंगा तो वो हमारे पास बी मिल जाएगा, राइट।
तो यहां हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हम यहां लिख सकते हैं रिजल्ट फ्रॉम एसोसिएटिविटी से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी से अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसके बाद आइडेंटिटी से हमारे पास बनेगा 1 into B एंड ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। और इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा B और ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। ओके, ये रिजल्ट हम लोगों को ऐसा मिला। अब ये जो रिजल्ट हमें मिला है तो थोड़ा सा ध्यान दें, अब हमें आगे काम क्या करना है। देखो जरा कि जब हमारे पास यहां ए था तो इस, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए ए बी इनवर्स का, है ना, और ए बी इनवर्स के आगे हमारे पास ए बी यहां पर पूरा का पूरा एक एलिमेंट हमारे पास आया है। तो ए बी एलिमेंट को मुझे यहां से हटाने के लिए मुझे इनवर्स लेने होंगे, मतलब इन्हें यहां पर यूनिट बनाने के लिए मुझे इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने होंगे। तो आगे आगे ए था तो हमने उसका इनवर्स मल्टीपल किया। अब आगे आगे ए था तो ए इनवर्स करके हमने हटाया। तो अब अगर हमारे पास यहां आगे आगे बी मिल रहा है तो दोनों तरफ हम लोग बी इनवर्स लेकर के इसको हटाएंगे। करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे इसको बी इनवर्स लेकर के हटाता हूँ और बी इनवर्स लेकर के हटाता हूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बी इनवर्स इनटू बी एंड ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। और ये बी इनवर्स और बी जो है ये आपस में मल्टीपल होंगे और मल्टीपल होकर के हमें वन आइडेंटिटी यहां देंगे और ये बनेगा ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और आप आसानी से देख सकते हो ये वन है, ये से मल्टीपल होगा तो ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, राइट। तो देखो रिजल्ट जो आया है आपका वो रिजल्ट बिल्कुल वही आया है जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, राइट। अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव है इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स और क्यों है फ्रॉम कम्यूटेटिविटी इन एफ। तो हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं देन ए बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स होगा, राइट। तो अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर ये कि हमारे पास ए बी का अगर इनवर्स निकाला जाए तो वो ए इनवर्स और बी इनवर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। ऐसे हमारे पास और भी रिजल्ट है जिन्हें हम लोगों को फाइंड करना है, राइट। तो बाकी के जो अब हमारे जो रिजल्ट हैं और कुछ जो डेफिनेशंस हम लोगों को देखनी है यहाँ पर फील्ड की, और भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है, थ्योरम्स हैं, हमारे पास कई सारे रिजल्ट हैं, वो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।